भाग 2 मंदिर का अभिशाप। दीपक ने पूरी ताकत से मंदिर का दरवाज़ा पीटना शुरू किया, लेकिन दरवाज़ा पत्थर की दीवार की तरह अड़ा रहा। अचानक उसके पीछे फिर वही पायल की आवाज़ गूंजने लगी। छन छन छन। इस बार आवाज़ बिल्कुल उसके कान के पास आकर रुक गई। दीपक ने कांपते हुए पीछे देखा। सफ़ेद साड़ी वाली औरत अब उससे केवल 2 कदम दूर खड़ी थी। उसके चेहरे पर अब भी आंखें नहीं थीं, लेकिन उसके होठों पर एक भयानक मुस्कान फैल चुकी थी। उसकी गर्दन धीरे धीरे एक तरफ मुड़ रही थी, जैसे किसी टूटी हुई गुड़िया की हो। दीपक ने डरते हुए कैमरा उसकी ओर किया। कैमरे की स्क्रीन पर जो दिखाई दिया, उसे देखकर उसका दिल रुकने लगा। स्क्रीन में वह औरत अकेली नहीं थी, उसके पीछे दर्जनों परछाइयाँ खड़ी थीं। सबने सफ़ेद कपड़े पहन रखे थे। किसी का चेहरा नहीं था, किसी की गर्दन टेढ़ी थी और किसी के हाथों से खून टपक रहा था। वे सभी एक साथ दीपक की ओर देख रहे थे। अचानक कैमरे की स्क्रीन के अंदर से एक काला हाथ बाहर निकलने लगा। दीपक ने चीखते हुए कैमरा जमीन पर फेंक दिया। कैमरा टूट गया, लेकिन उसकी रिकॉर्डिंग बंद नहीं हुई। उसी समय मंदिर की दीवारों पर लाल रंग से शब्द उभरने लगे। जो यहाँ आता है वह लौटता नहीं, जो उसे देखता है वह उसी का हो जाता है। मंदिर के एक कोने से किसी बूढ़े की टूटी हुई आवाज़ सुनाई दी। भाग जाओ, अभी भी समय है। दीपक ने टॉर्च घुमाई। वहाँ एक बूढ़ा साधु बैठा था। उसका शरीर जंजीरों से बंधा था। उसने कांपती आवाज़ में कहा, कई वर्ष पहले गांव वालों ने इसी मंदिर में एक निर्दोष स्त्री को डायन समझकर जिंदा जला दिया था। मरते समय उसने शाप दिया था, हर अमावस्या की रात एक नई आत्मा उसके साथ कैद होगी। इतना कहते ही साधु की आंखों से काला खून बहने लगा। उसकी गर्दन धीरे धीरे पीछे घूम गई। हड्डियां टूटने की आवाज़ पूरे मंदिर में गूंज उठी। कुछ ही सेकंड में उसका शरीर राख बनकर बिखर गया। मंदिर का दरवाज़ा अचानक अपने आप खुल गया। दीपक जान बचाकर जंगल की ओर भागा, लेकिन जितना तेज वह दौड़ता, पायल की आवाज़ उतनी ही पास आती जाती। उसने एक बार पीछे मुड़कर देखा। सफ़ेद साड़ी वाली औरत दौड़ नहीं रही थी, फिर भी हर पल उसके और करीब पहुंच रही थी। और अगले ही क्षण उसका बर्फ जैसा ठंडा हाथ दीपक के कंधे पर आकर टिक गया। क्रमशः। भाग 3।